इंसानों को अशरफुल मखलूक़ात बनाए। ये अल्लाह ने हमें बहुत बड़ी नेमत दी है, और उसके साथ साथ हमें दीन की दौलत अता फरमाई। दुनिया तो ये चंद दिनों के लिए है, लेकिन जो दीन की वजह से हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इज़्ज़त बख्शी है वो लाज़वाल है। इस वजह से सबसे पहले हम लोगों को ये जानने की ज़रूरत है, इसका एहसास होने की ज़रूरत है कि आखिर अल्लाह ताला ने हमें पैदा क्यों किया, और दूसरे कि हम पैदा होकर हमारे अंदर सलाहियत क्या है, हमारा काम क्या है। जिस इंसान को यही पता ना हो कि हमारा काम क्या है, वो क्या काम कर सकता है। इसकी मिसाल ऐसे ले लेंगे, मतलब एक बहुत अच्छा मोबाइल है, वो किसी ऐसे आदमी को दे दिया है जो जानता ही नहीं है कि इसका काम क्या है, सिर्फ फ़ोन लगाना और वो क्या बोलते हैं रिसीव करना जानता है, तो उसके लिए यूजलेस हो जाएगा। और अगर ऐसे को दे दिया जाए जो मोबाइल ही नहीं जानता है, वो देखे कि बहुत खूबसूरत है, इसको लाओ मैं सोने की तरह बात करता हूँ, और उसमें एक बॉक्स बनवाए और बॉक्स में रख के बिल्कुल लॉकअप के अंदर सबसे अंदर ताला बंद करके रखें, तो वो क्या मोबाइल के साथ इंसाफ करेगा? मोबाइल के साथ इंसाफ नहीं करेगा, मोबाइल के साथ नाइंसाफ़ी करेगा। मोबाइल के साथ तो इंसाफ ये है कि उसका पूरा भरपूर इस्तेमाल किया जाए। इसी तरह मसलन किसी को बिल्कुल नई बाइक मिल गई, तो सोचेगा यार बाइक इतनी खूबसूरत है, मैं इसे कहीं ले जाऊँगा धूल मिट्टी लगेगी, उससे अच्छे तो पैक करके घर में रख दो। पता क्या होगा कि 6 महीने साल भर में वो बाइक जाम हो जाएगी। इसी तरह जब तक हम किसी चीज़ के बारे में ये नहीं जानेंगे कि हमारा मकसद क्या है, हमारे अंदर सलाहियत क्या है, कभी भी उस चीज़ को हम सही तरीके से नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं और न उसका कोई फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी तरह सबसे पहले हमें जानना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो दुनिया के अंदर हमें भेजा उसका मकसद क्या है। इंसान की सबसे बड़ी ताकत यही होती है कि इंसान अपने बारे में ये एहसास पैदा कर ले कि हमारा काम क्या है। जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में पैदा हुए, फिर उनको नबूवत मिली, तो मक्के वालों को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले वाला जो ज़माना था उसमें ज़माने जाहिलियत के नाम से जाना था, यानी सिर्फ जाहिल, उनको कुछ पता ही नहीं था, और वहाँ पर कोई सिस्टम और निज़ाम ही नहीं था। दुनिया में जबकि दूसरी जगह एक हुकूमत होती थी, एक निज़ाम होता था, वहाँ पर कोई सिस्टम निज़ाम नहीं था। जो ताकतवर होता था उसको वो हुकूमत करता था, दूसरों पर जुल्म करता था, जो कमज़ोर होता था इसी में 2 कबीले सालों साल तक आपस में लड़ते थे। वहाँ बिल्कुल जाहिलियत थी। लेकिन जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हीं को बताया कि तुम्हारा मकसद क्या है, तुम किस लिए निकाले गए हो, तो दुनिया के सुपर पावर बने। सन 625 हिजरी में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत करके मदीना गए, और तकरीबन 31 या 32 में, गालिबन 31 में पर्शियन एम्पायर जो था, यानी फारस की जो हुकूमत थी उसको शिकस्त दिया, और 32 में जो रूम की हुकूमत थी, शाम की हुकूमत थी, उसको शिकस्त दिया। यानी ये 2 सुपर पावर्स थी जिसको सिर्फ हिजरत के बाद 12 साल में शिकस्त दे दिया। आज इसको इस तरह समझेंगे जैसे आज अमेरिका है, कोई मुल्क उठता है और 10-15 साल में वो अमेरिका को शिकस्त देने के लिए, यानी अमेरिका जैसे अपनी ताकत बना लेता है। ये दुनिया के अंदर मुमकिन ही नहीं है। लेकिन साहब इकराम ने वो किरदार अदा किया है कि आज तक अंग्रेज़ बाकायदा यूनिवर्सिटियों में इस पर सर्च कर रहे हैं। मुझे जब हम लोग मदरसे में थे तो ये सुनते थे कि यूरोप में इस्लाम के ऊपर सर्च होता है, मुझे यकीन नहीं होता था कि वैसे ही ख्याली पुलाव पका रहे हैं, आपस में वो बात कर रहे हैं। लेकिन जब मैं दिल्ली गया और हकीकत पता चली तब मुझे एहसास हुआ कि वाक़ई हमसे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ यूरोप में हैं, और वो क्या सर्च कर रहे हैं, वो सर्च यही कर रहे हैं कि आगे साहब इकराम या हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सा जादू लेके आए थे, कौन सा उसूल लेके आए थे, कौन सा तरीका लेके आए थे, कि सिर्फ 10-15 साल के अंदर वो दुनिया के ऊपर छा गए, और उसी को वो अपना नमूना बना के आज उस पर अमल कर रहे हैं। मैं एक मिसाल उसके हवाले से देता हूँ कि जब ग़ज़वे बदर हुई, उस वक्त हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितने साथी, यानी जितने लोग ईमान लाए थे, सब के सब मुजाहिद थे, सब के सब वो जंग लड़े थे। क्या ऐसा होता है कि जितने लोग ईमान लाए सब तलवार चलाना जानते हो, लेकिन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको तैयार किया, सबको उस तरह की मशक़ दिलाई, और सब जंग के अंदर गए। सिर्फ शायद 2-3 साहब थे जो नहीं गए। आज इसराइल के अंदर आप देख लें, इसराइल के अंदर जितने भी
वहाँ के नागरिक हैं, जितने भी रहने वाले वहाँ पे यानी शहरी हैं, सबके ऊपर लाजिम है कि वो 4 साल, चाहे वो मर्द हो या औरत, 4 साल उनको ये फौज की ट्रेनिंग, आर्मी ट्रेनिंग लेना लाजमी है। ग़ज़वे बदर में हमारे साहबा इकराम ने ये तरीका अख्तियार किया। आज इसराइल तरीका अख्तियार कर रहा है। हमें तो हर के अलिफ बे से पता नहीं है तरीका कौन ढूंढ रहा है। तरीका वो लोग ढूंढ के अपनाएं हैं। और इसराइल जो मुश्किल से 35,000 40,000 हैं, पूरे आसपास के बल्कि पूरे 57 मुल्क जो मुसलमानों का है, सब पर काबिज है। तरीका किसका है? साहबा इकराम का। हम क्या कर रहे हैं? हम समझ ही नहीं पाए हैं कि हमारा मकसद क्या है या उनकी तालीमात क्या है। ये लोग अपनी टेक्नोलॉजी के ज़रिए हुकूमत की जब तक वो टेक्नोलॉजी दूसरे लोग सीख गए तो फिर उन्हीं को सिखाते दिए। तो जो यूरोप में हम पर ताकीद हो रही है वो इसी पर हो रही है कि आखिर ये इतनी जल्दी काबिज हो गए और इतनी देर तक हुकूमत की है, इसकी वजह क्या है? और उसको अख्तियार करके वो आज ही हमें शिकस्त देने लगे, जैसे इसराइल ने मिसाल दे दी। तो कहने का मतलब ये है कि जो पास वसल्लम ने साहबा इकराम से ये बताया कि आखिर तुम्हारा मकसद क्या है। तो साहबा इकराम ने अपने मकसद को समझा तो दुनिया पर छा गए। हमें तो जो है वो कितने मकसद ही को नहीं जानते क्या है, बल्कि हमें माजरत के साथ हमारे उलमा इकराम भी ये इस पर तवज्जो नहीं दिलाते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं उनको एक फील्ड मिले। और मुझे पूरा यकीन है कि अगर हमें अपने बच्चों को फील्ड दे दिया जाए तो हमारे बच्चे सबसे आगे नजर आएंगे। और मैंने जहाँ तक जाना है, मैं दिल्ली में हूँ क्योंकि मैं दारुल से खुद पढ़ा हूँ, फिर जहाँ मिलिया से ग्रेजुएशन किया हूँ और तकरीबन 10 साल तक मैंने अखबार में काम किया है। ये 10 साल तक अखबार में जो काम करने का मुझे तजर्बा हुआ है, मुझे मेरी ज़िंदगी का बहुत कीमती तजर्बा है। मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि जो ईमान की दौलत है, अगर इंसान ईमान की दौलत समझेगा तो ईमान की दौलत ही का तकाजा ये है कि वो सरबुलंदी और सरफराजी का मुतकाज़ी होता है। ईमान की दौलत जिसके अंदर रहेगी वो बुज़दिल कभी नहीं हो सकता है, वो हमेशा बहादुर रहेगा। ये अलग बात है कि वो कमज़ोर रहे, ये अलग बात है कि उसके बाजू में वो ताकतवर है, लेकिन ईमान की दौलत ऐसी होती है कि इंसान को बहादुर बनाती है, उसके अंदर क़यादत लाती है। लेकिन अफसोस, बहुत अफसोस कि मुसलमान दीन को नहीं समझ पा रहा है। ईमानी क़ुव्वत क्या होती है उसको नहीं समझ पा रहे। इस पर इंशाल्लाह हम लोग दूसरे दिन बात करेंगे कि ईमानी क़ुव्वत क्या होती है। आज हम सिर्फ इस पर बात करते हैं कि हमारा मकसद क्या है। हमें सबसे पहले 2 चीज़ समझना है। एक तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दुनिया के अंदर भेजा क्या है। दूसरी चीज़ ये समझना है कि हमारे अंदर पोटेंशियल क्या है, हमारे अंदर सलाहियत है, हम कर क्या सकते हैं। जब ये पता चलेगा कि हमें अल्लाह ने भेजा क्या है तो उसके मुताबिक देखेंगे कि क्या है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में फरमाया है तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। ये वजह बताइए, एक तो बताया कि तुम बेहतरीन उम्मत, दूसरे बताया कि उखरिजत लिन्नास। ये वजह बता रहा है बेहतरीन उम्मत किस लिए। तो कह रहे हैं बेहतरीन उम्मत आप इसलिए हैं कि आप दूसरों के लिए काम करेंगे। क्या है? आप दूसरों के लिए काम करेंगे। दुनिया की तारीख अगर देखते हैं आप, ज़रा सा सरसरी नज़र से देखेंगे, कभी भी वो शख्स बड़ा नहीं हुआ है जो सिर्फ अपने लिए काम किया है। बड़े बड़े बिजनेसमैन आए, बड़े बड़े मोहल्लात बने। हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ बगल में एक इलाका है, एक वक्त मैं अपने दोस्त के साथ वो गाड़ी बनाता वहीं पर खड़ा था। उसमें का एक लड़का एक गाड़ी लेके निकला, तो बहुत दिन गाड़ी चलती है, तो मेरा दोस्त ने इशारा किया वो गाड़ी देखो, तो मैं भी देखा, तो मुझे थोड़ा सा अलग गाड़ी लगी। उसके बाद मैं उसकी तरफ मुड़ गया, तो मुझसे कहने लगा पता है वो गाड़ी कितने की है। मैं क्या जानूँ गाड़ी कितने की है। कह रहे वो गाड़ी 6 करोड़ की है। कितनी की गाड़ी है? 6 करोड़। हमारे यहाँ जो जितनी गाड़ियाँ हैं, जो 4 चक्के गाड़ियाँ हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 20 लाख की होंगी, इससे ज़्यादा की गाड़ियाँ नहीं हैं। 1 करोड़ में 5 गाड़ियाँ आएंगी, 6 पंजे 30, यानी वो गाड़ी जितने की थी। यहाँ पर जो अच्छी गाड़ी है, ये 4 चक्के की और गाड़ी है तो 4 लाख 4.5 लाख की है, जैसे वैगनार वगैरह है, ये 4 साढ़े 4 लाख की आ जाएगी, 5 लाख की आ जाएगी। लेकिन जो असद वगैरह के पास थोड़ा अच्छी गाड़ियाँ हैं, ये 20 लाख 25 लाख की आएंगी। यानी असद वगैरह के लेवल की गाड़ियाँ कितनी आएंगी? 30 गाड़ियाँ आएंगी। ऐसे लोग को कोई नहीं जानता, मुझे बताया तब मैं देखा उसकी तरफ, फिर उसके बाद मैं अपनी तरफ देखने लगा। दुनिया के अंदर वही जाना जाता है जो दूसरों के लिए काम करता है। और असल खुशी जानते हो क्या होती है? असल खुशी यही होती है
एक और मैं आगे सुनाता हूँ, मेरे अपने दोस्त का है, उसके बहनोई की शादी थी, यानी उसी के बहनोई की शादी थी और उनकी बारात उनके घर आई थी। वो जूता पहन के आए थे तकरीबन 3,500 का। हम लोग का जूता होता है, लेकिन वो गांव के थे तो 3,500 का बहुत के लिए था। अब जब आदमी कोई इस तरह का काम करके आता है तो उसकी कोशिश ये होती है कि थोड़ा सा लोग देखें, होता है ना, मतलब बहुत अच्छा कोई कपड़ा पहन के चला गया तो उनकी ज़रूर ख्वाहिश होगी कि थोड़ा सा लेग दोगे। अब इसके चक्कर में बंदा अपनी इज्जत गंवा दिया, यानी वहाँ पर भी जूता पहन के चला गया जहाँ जूता नहीं पहन के जाना चाहिए। अब बजाय वो जूते के 3,500 जूते के से इज्जत मिलने के क्या मिल गई, इज्जत मिल गई। तो जब भी आदमी इस तरह की पढ़ाई के चक्कर में रहेगा वो हमेशा नुकसान उठाएगा। असल खुशी क्या होती है, जब कभी भी आप लोग भी देखें, जब किसी भी कमज़ोर, किसी भी तकलीफ ज़दा या मरीज़ को आपकी वजह से अगर आराम होता है वो आपके दिल को जो सुकून मिलता है वैसा सुकून आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप कभी मुशाहदा करके देख लें। हम लोग देवबंद में थे तो देवबंद में मौलाना अब्दुल्ला साहब के पास हम लोग करते थे। इस्कातुल मसाबी की एक हदीस है कि हमें हज़रत पाक रसूल से अल्लाह के बाद सबसे ज़्यादा मोहब्बत करनी चाहिए। तो मौलाना अब्दुल्ला साहब के पास घंटे थी, उनका दर्स वैसे किसी को आमतौर समझ में नहीं आता है, लेकिन ये दर्स हमको समझ में आया। इसलिए मौलाना अब्दुल्ला साहब ने पूरी मोहब्बत के ऊपर 1.5 घंटे की तकरीर थी और यहाँ पे कि लैला मजनू सीरी फरहाद के पूरे वाक़यात, पूरी हिस्ट्री उनको बयान करके रखी। उसमें 3-4 उसूल होते हैं कि सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे होती है। सबसे ज़्यादा मोहब्बत उससे होती है जिसके एहसानात सबसे ज़्यादा होते हैं। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, हदीस जो इस्कातुल मसाबी की हदीस है उसके आप किसी भी वो शरह में देखेंगे तो बाकायदा 4 उसूल उस शरह में मिल जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे होती है, सबसे ज़्यादा मोहब्बत उससे होती है जिसके एहसानात होते हैं। हम ज़रा गौर कर लें कि हमारे दूसरों के ऊपर कोई एहसान है कि नहीं है। हम तो अपने मुसलमानों पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम अपने तक। अगर किसी ने मतलब घर बनवा लिया, 2 रूम चला रहा है, घर बनवा लिया और ज़मीन ले लिया, मुतमईन हो जाता है क्योंकि अब काम करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दूसरे कौमें जो होती है जिनके दिल में ये होता है कि हमारे ज़ात से दूसरों को फ़ायदा होना चाहिए, तो कभी अपने आप को मुतमईन नहीं करते। मैं ये इस वजह से बता रहा हूँ आप लोगों को, आप लोगों का भी वक्त है, आप लोगों को अपनी मुस्तकबिल को सेट करना है। इस वजह से ऐसा तरीका सेट करना है कि दुनिया देखे उसमें कि क्या हमें करना है, लोग क्या कर रहे हैं। इस वजह से मैं समझता हूँ कि हम दीन की जो असल गुरु है उसको नहीं जानते। हम चंद किताब, चंद लिबास और चंद इबादत को दीन समझ लिए, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। खैर, अब दूसरी चीज़ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें क्यों पैदा किया। सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इसलिए पैदा किया कि हम उसको खुदा माने, उसको रब माने। दूसरे तौर पर कुरान की आयत बता रही है कि हमें दूसरों के लिए काम करना है। सहाबा इकराम जो इतनी तेज़ी के साथ आगे बढ़े, उसकी सबसे बुनियादी वजह ये थी कि उन्होंने कौम के लिए काम किया था। इंडोनेशिया मलेशिया के अंदर आता है तारीख में, इंडोनेशिया मलेशिया के अंदर मुसलमान की फ़ौज नहीं गई थी, सिर्फ ताजिर गए थे। उनके स्वरूप को देखिए काम ये ईमान ले आए। आप लोग अभी कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम लूँगा। तिजारत मतलब हमें इस्लाम में आता है तिजारत से दिन फैला है और सहाबा इकराम तजर्बा फैला दी है, लेकिन हमें पता नहीं वो कौन सी तिजारत है। तिजारत ताजिर कौन है, तिजारत कौन सी है। मैं एक रतन टाटा का वाक़या, ये रतन टाटा जो है टाटा ग्रुप का मालिक, उसका एक वाक़या पेश करता हूँ। जब वो नैनो कार निकाला था तो उसके इमिग्रेशन यानी इफ्तिताई तकरीर में उसने तकरीर दिया था कि ये नैनो कार निकाला कैसे था। नैनो कार जब निकली थी तो वो दुनिया की सबसे सस्ती कार थी। खुद बरतानिया के अंदर बरतानवी वज़ीर आज़म अपने पार्लियामेंट में खड़ा होकर, डेविड कैमरून उस वक्त था, उसने अपने पार्लियामेंटेरियन से कहा कि अगर हम सर्च ताक़ीद में अपने पीछे रहेंगे, इंडिया से आगे चलाते हैं, यानी नैनो कार इतनी बेहतरीन निकाल दिया कि उससे खैर उतनी कामयाब नहीं हुई नैनो कार, लेकिन फिर भी उसने कोशिश की। तो उसने कहा कि देखो, सबसे पहले वो जा रहा था बम्बई के अंदर सफ़र कर रहा था रतन टाटा। उसने देखा कि एक फैमिली है, बाइक पर बैठी है, एक बच्चा आगे एक बच्चा पीछे, और पूरी फैमिली यानी बाइक में पूरी फैमिली बैठी हुई है। इससे बड़ा तरस है, बारिश हो रही थी, क्यों मैं ऐसी फैमिली के लिए कुछ काम करूँ। दूसरों के लिए दर्द पैदा हो रहा है। उसका ये दर्द यहाँ तक गया कि उसने नैनो कार निकाल दी। इसको ताजिर करते हैं। ताजिर हमेशा लोगों को देखता है कि लोगों की ज़रूरत क्या है, उसके मुताबिक अपनी तजारत को आगे बढ़ाता है।
आज हम क्या करते हैं, 10 साड़ी सही रख दिया, उसमें 2-4 साड़ी लाट उठा के भेज दिया। दोस्तों इस्लाम को अगर हम समझेंगे तो मैं आज भी समझता हूँ, दिल्ली में रह के मेरा यकीन ये बन रहा है कि जब हम इस्लाम को सही समझेंगे, क़यादत हमारे पास होगी, लीडरशिप हम करेंगे,